साथियों, आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम श्रेष्ठा के बारे में बात करेंगे। श्रेष्ठा का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग हैं जो श्रेष्ठा में अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग जो हैं श्रेष्ठा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उन सभी की जानकारी, कितनी तारीख तक ये अप्लाई किए जाएंगे, कौन सी तारीख से शुरू हुए हैं, कितनी एज वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे ही देखा होगा, श्रेष्ठा परीक्षा 2026 फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही बिग अपडेट के साथ हम आप लोगों के साथ में आए हैं। जय हिंद साथियों, तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सबसे पहले हम श्रेष्ठा के बारे में बात करेंगे भाई। सबसे पहला क्या है भाई कि श्रेष्ठा ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 तो का पूरा विवरण हिंदी में आपको हम बताएंगे भाई कि कैसे फॉर्म ऑनलाइन होगा, कौन कौन लोग हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानकारी करेंगे कि श्रेष्ठा योजना होती क्या है भाई। तो हम देखेंगे कि श्रेष्ठा योजना क्या होती है। तो श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, भारत सरकार की एक योजना है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति मतलब SC कैटेगरी के वर्ग के लोग जो हैं मेधावी छात्रों को निजी आवासीय विद्यालयों, CBSE या राज्य बोर्ड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना होता है। राइट, आगे हम इसी की बात करेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत छात्रों को परीक्षा के माध्यम से अच्छी निजी स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाता है। यह परीक्षा NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका नाम श्रेष्ठा नेट्स है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 9th और 11th मतलब जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं, या कक्षा 8 के बाद कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो वो 11 में प्रवेश करने के लिए फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको कौन कौन डाल सकता है, मैं बात करूं पात्रता की। तो कौन कौन लोग हैं जो श्रेष्ठा में फॉर्म डालने के पात्र होते हैं। तो पहले तो मापदंड कई अलग अलग पात्रता होती है, जैसे समुदाय होता है, पारिवारिक वार्षिक आय होता है, वर्तमान कक्षा होता है, उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, प्रवेश के लिए कौन से क्लास में होना चाहिए, ये सभी होते हैं। तो सबसे पहले समुदाय की बात करें कि श्रेष्ठा में किस समुदाय से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल अनुसूचित जाति SC वर्ग के छात्र आवेदन कर सकते हैं। केवल SC कैटेगरी के छात्र ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। OBC, जनरल, ST कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। अगला देखेंगे पारिवारिक वार्षिक आय, और उस बच्चे के जो पारिवारिक वार्षिक आय है वो 2.5 लाख प्रतिवर्ष, अधिकतम जो है 2.5 लाख प्रतिवर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वर्तमान कक्षा मतलब वर्तमान में वो किस क्लास में पढ़ रहा हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डाल सकते हैं या नहीं। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, यदि आप कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं भाई, तो इस फॉर्म को अवश्य ही भर सकते हैं। नहीं भाई, भरना पड़ेगा, भरिए। तैयारी हम कराएंगे आपको, तैयारी हमारे इसी चैनल पर होगी। GS और GK की तैयारी तो हम इसी चैनल पे कराते हैं। और यदि रही बात मैथ और रीजनिंग, मैथ्स की, तो मैथ्स की जो टोटल तैयारी है वो हमारे नेशनल प्रथम ग्रुप, नेशनल प्रथम एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर हम तैयारी इसकी कराते हैं। राइट, आगे अगली पात्रता क्या होनी चाहिए, प्रवेश के लिए कौन कौन पात्र होंगे। देखो, कक्षा 9 या 11 में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। जो कक्षा 8 में पढ़ रहा है वो 9 के लिए सीधे आवेदन कर सकता है। फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, पास होंगे, 9 में आपका एडमिशन हो जाएगा। आयु सीमा क्या होगी, कक्षा 9 के लिए जो आयु सीमा है 1/4/2010 से 31/3/2014 के बीच उसकी DOV होनी चाहिए। वहीं 11 के लिए अगर हम बात करें तो 1/4/2008 से 31/3/2012 के बीच में उन्होंने जन्म लिया हो। आगे हम महत्वपूर्ण इसकी जो डेट्स होती हैं, तिथि होती हैं, कौन सी तारीख को फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुए हैं, कौन सी तारीख इसकी अंतिम तिथि होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन आवेदन शुरू कब से हुए हैं। तो भाई इसके 10 अक्टूबर 2025, आज से 5 दिन पहले। मैं 5 दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे की अपडेट्स डे बाय डे
प्रतिदिन जो भी अपडेट्स होगी नई तुरंत ही मिला करेगी आपको इस ग्रुप यूट्यूब पे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 30 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक। लेकिन अगर करेक्शन डेट की बात करें तो 1 नवंबर से 2 नवंबर 2025 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। वायदा वे फॉर्म आपका थोड़ा मिस्टेक डिसमिस हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं 1 से 2 नवंबर के बीच में, राइट। इसकी अंतिम तिथि आपको याद रखनी है 30 अक्टूबर 2025। मात्र आज से 15 दिन बचे हैं दोस्तों। और यदि आप रह जाते हैं, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते तो गलत बात है भाई, तो गलत बात है। मैं बात करूं महत्वपूर्ण तिथियों की, जैसे मैं परीक्षा मोड की बात करूं, इसमें ऑफलाइन होता है। परीक्षा मोड कैसा होता है? ऑफलाइन होता है, पेन और पेपर के साथ। परीक्षा समय क्या रहेगा? दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। परिणाम घोषणा 4 से 6 हफ्तों में, 1 से 1.5 महीनों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है भाई। 1 से 1.5 महीनों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे भाई। फॉर्म तो ऑनलाइन करें, आखिर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये भी तो जरूरी है। ये अब बताता हूं मैं अब बताता हूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। फॉर्म भरते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सबसे पहले हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगेगी। सिग्नेचर, हस्ताक्षर आपके होंगे और उसमें लिखा है, वो आपको जनसेवा वाला बता देगा कि आपको फोटो वो अपना कन्वर्ट कर लेगा 10 KB से 200 KB के बीच, और अपने आप करते तो अपने आप कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे थंब नहीं लिखा है, हाथ का अंगूठा भी लगता है शायद बायां, ठीक है। आगे क्या होता है? नंबर 3, जाति प्रमाण पत्र आपका एससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र लगता है तो इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्यालय का प्रमाण पत्र या अंक पत्र जिसको बोलते हैं वो भी लगेगा। मोबाइल नंबर भी एक लगेगा और ईमेल आईडी भी, जिसपे ओटीपी जाएगा, ओटीपी का सत्यापन होगा, वहां से आप लोग आसानी से ईमेल आईडी फिल करके ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होती है भाई? ऑनलाइन फॉर्म हम कैसे भरेंगे? तो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है भाई, तो ये भी सीख लो आप लोग। ऑनलाइन फॉर्म सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट खोलेंगे examsnta.ac.in श्रेष्ठा। उसके बाद आप क्या करेंगे? न्यू कैंडिडेट्स, बिल्कुल न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, नाम अपना डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आदि भरेंगे। फिर उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन नंबर आपको एक मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन नंबर को क्या करना है, फिर लॉगिन करोगे ना तो एप्लीकेशन और पासवर्ड पड़ेगा, ठीक है। आगे हमको क्या करना है, नंबर 2 में फॉर्म कैसे भरना है। जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसको आपको क्या करना है, लॉगिन करना है और लॉगिन में एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और पासवर्ड डालना है, राइट। फिर उसके अंदर जब जाएंगे तो व्यक्तिगत आपकी जानकारी जो कुछ भी मांगी जाए, शैक्षणिक विवरण और परीक्षा शहर चुनना पड़ेगा। तो इसमें लगभग में 4 शहर चुनने पड़ते हैं। जो भी आपके नज़दीक सेंटर उसमें दिख रहे हैं उनको आप चुन सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके नज़दीक सेंटर हो। और जिस कक्षा 9 या 11 के लिए आवेदन करना है तो उसे चुनना है। जैसे आप 9 के लिए, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो 9 के लिए आवेदन करेंगे, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो 11 के लिए आवेदन करेंगे। तो वो आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा कि आप 9 के लिए आवेदन करेंगे या 10 के लिए। सेम आगे क्या देखेंगे कि दस्तावेज अपलोड कैसे करेंगे, क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। फोटो अपलोड करना पड़ेगा, हस्ताक्षर अपलोड करने पड़ेंगे, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। सभी फाइलें सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड होनी चाहिए आपकी भाई, बिल्कुल। समीक्षा और सबमिट करें। सबमिट करने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें, क्या हमारे द्वारा फिल करे गए डॉक्यूमेंट्स या जानकारी बिल्कुल सही है या नहीं सही है भाई। फिर उसको आपको फाइनल में अपलोड कर देना है, ठीक है। आगे की प्रक्रिया क्या होगी, फॉर्म आपका अपलोड हो जाएगा, एक आपको फॉर्म मिल जाएगा। फिर एडमिट कार्ड एनटीए वेबसाइट से डाउनलोड करें भाई। लास्ट में जब डेट निकलेगी एग्ज़ाम की तो उसमें एडमिट कार्ड आपका आएगा, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, परीक्षा देने चले जाना है। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगी और एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यदि आपका नाम आता है, आप उसके पात्र हैं, तो आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। जहाँ भी आप कॉलेज चूज करेंगे वहाँ पे आपका एडमिशन होगा और आसानी से वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट, नवोदय से मैं कह सकता हूँ 110% बहुत ही बेस्ट होती है नवोदय से बहुत ही। आधिकारिक वेबसाइट, आवेदन लिंक है exam.nta.ac.in श्रेष्ठा। योजना विवरण के बारे में social justice.government.in. तो
ये वेबसाइट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अदर कोई जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट में अपना नंबर डालेंगे, हम स्वयं कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जानकारी कैसी लगी इस चीज़ को आपको कमेंट करना है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे श्रेष्ठा से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और कम से कम अपने ऐसे 10 दोस्तों को जरूर शेयर करें जो श्रेष्ठा में फॉर्म डालने वाले हैं या डालना चाहते हैं या डालेंगे भविष्य में। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए बहुत बहुत सभी का।